नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले नया ट्विस्ट। 2017 में बीजेपी के साथ थे ओम प्रकाश राजभर, अब साइकिल पर सवार हो गए हैं। अखिलेश और राजभर ने मऊ में अपना शक्ति प्रदर्शन किया। अखिलेश की रणनीति से बीजेपी को झटका तो लगा ही, ओवैसी को भी गहरा झटका लगा है। ऐसे में सवाल यह है कि ओवैसी और राजभर की दोस्ती के मायने क्या है, इस रिपोर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। पूर्वांचल के लोग भी खदेड़ा कर करके दिखाएंगे, यहाँ भी खदेड़ा होगा। अब यूपी है, अब यूपी में खदेड़ा होवे। यूपी में कुछ परिवारवादियों का तो खूब भला हुआ। सपा की सरकार के समय इन आतंकवादियों के मुकदमे वापस होते। हमारी पूरी कोशिश यही है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने। यूपी की चुनावी जंग पूर्वांचल की धरती पर लड़ी जा रही है। मोदी, योगी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव का पूरा फोकस पूर्वांचल पर है, जहां बीजेपी संजय निषाद के साथ गठबंधन करके तमाम विकास योजनाओं का शिलान्यास कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर के साथ दोस्ती करके बीजेपी को टक्कर देने की रणनीति तैयार की है। लखनऊ की कुर्सी हासिल करने के लिए अखिलेश यादव की नजर पूर्वांचल की उन सीटों पर है जहां भारतीय जनता पार्टी ने उसकी जमीन खिसका दी थी। पश्चिम में आरएलडी और पूरब में सुभाषपा के साथ गठबंधन करके अखिलेश यादव अपने समीकरण सेट कर रहे हैं। इसमें दो राय नहीं कि सुभाषपा की रैली में भीड़ तो बहुत आई थी, लेकिन ये वोटों में कितना तब्दील होगी ये तो चुनावी नतीजे बताएंगे। चुनाव से ऐन वक्त पहले हुई नई दोस्ती का ये पहला ट्रेलर है, जब सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के 19वें स्थापना दिवस के मौके पर मऊ में महापंचायत का आयोजन किया गया था। इस मौके पर पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। मंच पर दोनों नेताओं की जुगलबंदी पूर्वांचल के समीकरण को अपने पक्ष में करने में जुटी थी। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी ने दरवाजा दिखाया था भारतीय जनता पार्टी को। वो जो दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता पाई है, उस दरवाजे को आप बंद कर देना। अगर आप बंद कर दोगे तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। अब जितना भारतीय जनता पार्टी का नेता गांव में आवे तो उनसे पूछा कि जाए अपने नेता से पहले महंगाई कम करा के आवा, तब वोट का बात करा, और नहीं तो ओम प्रकाश राजभर का फौज हो, अखिलेश यादव जी का फौज हो, ये फौज से टकराने की हिम्मत अब मत करना। अखिलेश और राजभर की जोड़ी का अभी तो ये छोटा सा ट्रेलर है। जैसे जैसे 2022 की चुनावी फिल्म आगे बढ़ेगी, थ्रिलर और सस्पेंस भी सामने आएगा। आज पूर्वांचल के राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल चुके हैं। ऐसे में अखिलेश बीजेपी की रणनीति पर आगे बढ़कर 2022 की जंग में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि 2017 में बीजेपी ने छोटे दलों का साथ लेकर सत्ता हासिल की। राजभर और अनुप्रिया पटेल की पार्टी ट्रंप कार्ड साबित हुई थी। इस बार अखिलेश राजभर से दोस्ती करने में कामयाब हो चुके हैं। अखिलेश राजभर के गठबंधन से कई सीटों के समीकरण बदल गए हैं। अब ओम प्रकाश राजभर और जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के संजय चौहान के साथ गठबंधन कर अखिलेश यादव सत्ता में वापसी की उम्मीद लगा रहे हैं। कि अगर बंगाल में कुछ हुआ है तो यहाँ के लोग भी और पूर्वांचल के लोग भी खदेड़ा कर करके दिखाएंगे, यहाँ भी खदेड़ा होगा। बंगाल में खेला होबे का नारा लगल रहल, का लगल रहल? बंगाल में खेला होबे का नारा लगा, और दीदी ने ऐसा खेला किया कि भारतीय जनता पार्टी चारों खाना चित हो गई, लौट करके लोग दिल्ली चले गए। अब यूपी है, अब यूपी में खदेड़ा होबे। यूपी में दोबारा कमल खिलाने के लिए बीजेपी भी पूर्वांचल में पूरी ताकत झोंक रही है।
प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के लगातार दौरे हो रहे हैं और तमाम विकास योजनाओं के तोहफे दिए जा रहे हैं। ऐसे में अखिलेश और राजभर की दोस्ती बीजेपी को भी खटकने लगी है। सपा से और राजभर का दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। हमेशा राजभरकों का सपा ने शोषण किया है। कभी टिकट भी नहीं दिया एक विधानसभा का, कुछ भी नहीं दिया है। इसलिए वह ओम प्रकाश राजभर कुछ भी मिल जाए, लेकिन एक भी राजभर का वोट सपा को नहीं मिलेगा। वैसे तो 2022 के मुकाबले में कई दिग्गज हैं, लेकिन बीजेपी समाजवादी पार्टी को ही अपना सबसे बड़ा सियासी दुश्मन मान रही है, क्योंकि अखिलेश ने उसके पुराने साथी के जरिए राजभर वोटों पर डांका डालने की कोशिश की है। एक अनुमान के मुताबिक यूपी में राजभर समुदाय के लोग करीब 2% हैं। बात करें पूर्वांचल की तो यहाँ पर 8% राजभर हैं। अखिलेश यादव को यह अच्छी तरह से पता है कि अगर यूपी की सत्ता में आना है तो पूर्वांचल के गणित को ठीक करना ही होगा। इसके लिए उन्होंने बीजेपी के ही सियासी फार्मूले को हथियार बनाकर उसी के खिलाफ इस्तेमाल करने का दांव चल दिया है। अखिलेश यादव ने खुद को मजबूत करने के लिए राजभर और संजय चौहान जैसे नेताओं से हाथ मिलाया, जिनका पूर्वांचल में मजबूत सियासी आधार है। आपको बता दें कि पूर्वी यूपी के 28 जिलों में 164 विधानसभा सीटें आती हैं, जो सूबे की राजनीतिक दशा और दिशा तय करने में काफी अहम मानी जाती हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पूर्वांचल की 164 सीटों में से 115 सीटों पर भगवा झंडा फहराया था। अखिलेश की समाजवादी पार्टी ने 17 सीट, बीएसपी ने 14 सीट और कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट मिली थी। अन्य के खाते में 16 सीटें गई थी। लेकिन पूर्वांचल का मिजाज हर 5 साल में बदल जाता है। 2012 में पूर्वी यूपी एसपी के साथ, तो 2007 में बीएसपी के साथ। अब एक बार फिर इस इलाके का समीकरण बदला सा नजर आ रहा है और ये बात बीजेपी को भी अच्छे से पता है। शायद यही वजह है कि अपनी चुनावी जनसभाओं में पीएम और सीएम योगी के निशाने पर ज्यादातर अखिलेश यादव रहते हैं। दवाई में भ्रष्टाचार, एम्बुलेंस में भ्रष्टाचार, नियुक्ति में भ्रष्टाचार, ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार, इस पूरे खेल में यूपी में कुछ परिवारवादियों का तो खूब भला हुआ। भ्रष्टाचार की साइकिल तो खूब चली। सपा की सरकार के समय इन आतंकवादियों के मुकदमे वापस होते थे, हिंदुओं पर झूठे मुकदमे दर्ज होते थे, राम भक्तों पर गोली चलाई जाती थी और आतंकवादियों की आरती उतारी जाती थी। पूर्वांचल में इस बदले समीकरण में अखिलेश भले ही खुश क्यों ना हो, लेकिन भागीदारी संकल्प मोर्चा के भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि मऊ की रैली से मोर्चे के 2 साथी शिवपाल यादव और ओवैसी ने दूरी बना ली। बताया जा रहा है कि राजभर की अखिलेश से दोस्ती से ये दोनों नेता नाराज हैं। ऐसे में सवाल यह है कि कहीं चुनाव से पहले भागीदारी संकल्प मोर्चा बिखर तो नहीं गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। यूपी चुनाव पर इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।